हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 एल्कीन। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है वो एल्कीन में ही कवर होता है। तो हम लोग जब एल्कीन पढ़ रहे होंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले एक कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर कर दूँ। अगर आप स्टूडेंट हो नीट के, जेई के या सीयूईटी पीजी आईआईटी जैम लेवल के, या तो आप बीएससी के, इन सब में चैप्टर कॉमन है और आपको पूरा पढ़ना है, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना रहे इसलिए पहले जान लीजिए ये चैप्टर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। टर्म पे मत जाना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और आप सबके सिलेबस में है। सो हम इसको बहुत प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे, सिस्टमैटिकली कंप्लीट करेंगे, वन बाय वन हर एक चीज़ पढ़ते हुए कंप्लीट करूंगा। और इसमें इतने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उन सीधे रिएक्शनों को एप्लीकेशन करोगे और एग्जाम में आ जाएंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। सो हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा एल्कीन चैप्टर में पढ़ना क्या है। मैं आउटलाइनिंग आपको कर दूं कि एल्कीन जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर आपको समझ में आएगा हमें किन किन चीज़ों पे डिटेल में बात करनी है। तो देखो, जब हम बात एल्कीन की कर रहे होंगे तो ये आसान मत समझना, ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे एल्कीन जो हमारा चैप्टर है ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर करवाता है। 90% आपका जो है हाइड्रोकार्बन का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है। जो आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसका मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन होते हैं वो इस चैप्टर से आता है। और हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है जरा इसको देख लो। सारा आउटलाइन में कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कीन। हम क्लासिफिकेशन करेंगे एल्कीन कितने टाइप के होते हैं उन सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा पढ़ोगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, क्या क्या नॉमेनक्लेचर हैं और एल्कीन का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स, क्योंकि एल्कीन के नॉमेनक्लेचर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा पढ़ोगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ये जो आप प्रिपरेशन पढ़ोगे कैसे एल्कीन बनता है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। अभी मैं इसका जब नाम बताऊंगा कि एल्कीन किस किस मेथड से प्रिपेयर होते हैं तो आप अपने आप समझ जाओगे कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है। जिन जिन चैप्टर्स का आप नाम पढ़ोगे ना एल्कीन प्रिपरेशन के लिए, वो सभी नेम रिएक्शन में डायरेक्ट आते हैं, सीधा नेम रिएक्शन के टर्म में आते हैं, तो भूल नहीं सकते, इसको छोड़ नहीं पाओगे। चौथा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, है ना, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। एल्कीन के कौन कौन से केमिकल रिएक्शन है, ये पूरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है इसी में चलता है। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, इपॉक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ओजोनोलिसिस, सब इसी चैप्टर में आता है। ये सारे चैप्टर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है, सीधा सीधा आएगा, ठीक है। और पांचवा पढ़ोगे, ठीक है, पांचवा पढ़ोगे अब पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर आपने पढ़ा होगा ना, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन आप सब याद रखना। एल्कीन के पॉलीमराइजेशन से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, एक पॉलीथीन बनता है, दूसरा एल्कीन के पॉलीमराइजेशन से रबर बनते हैं, इसी से आपका टेफ्लॉन बनता है एल्कीन के पॉलीमराइजेशन से। तो आप जब पढ़ रहे होगे तो सारी बातें आपके लिए क्या होगी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये 5 छोटे सेक्शन हैं बट इन सब में देखोगे एक से बढ़ के एक रिएक्शन आने वाले हैं, इसीलिए इस पूरे चैप्टर को कंसिस्टेंटली, कंप्लीटली और पूरा कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊंगा और सब कुछ ढंग से पता चलेगा आपको, ठीक है ना, सब कुछ पता चलेगा आपको वन बाय वन। सो हम लेट नहीं करेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे। आपको बताएं एल्कीन दूसरे नाम से जाना जाता है, एल्कीन का एक और नाम है ओलिफिन, है ना, एल्कीन्स का ऑल्सो नोन एज ओलेफिन, ठीक है, इसको ओलिफिन भी कहते हैं। तो कहीं आपको ओलिफिन नाम दे दिया तो घबराना मत, ओलिफिन भी एक्चुअली एल्कीन का ही दूसरा नाम है। ओलिफिन नाम आया है क्योंकि जो एल्कीन, मेजोरिटी ऑफ द एल्कीन है ये ऑयल फॉर्मिंग होते हैं। क्या ये ऑयल बनाते हैं, मतलब ऑयली होते हैं, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन, मतलब ऑयल फार्मिंग टेंडेंसी होती है इनकी, ये ऑयली होते हैं, ऑयल फार्मिंग टेंडेंसी होती है इनकी। सो मोस्ट ऑफ द जो एल्कीन है वो ऑयली होते हैं, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन, ठीक है, ओलिफिन कहलाते हैं। अब एल्कीन का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसमें क्या होता है, एल्कीन कंटेन्स क्या कंटेंट क्या होता है, 1 पाई बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, ठीक है। 2 कार्बन एटम के बीच में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बाई पी पाई ओवरलैप। कौन सा ओवरलैप होता है, पी पाई ओवरलैप। जरा ध्यान दीजिएगा, आप सभी को मैं आगे पढ़ाऊंगा। ओवरलैप 3 टाइप के होते हैं पाई बॉन्ड के, पी पाई
पी पाई डी पाई और डी पाई डी पाई, इन तीनों से पाई बॉन्ड ही बनता है। बट कहाँ पे पी पाई बनता है, कहाँ पे पी पाई डी पाई बनता है, कहाँ पे डी पाई, ये डिटेल में मैं आगे चैप्टर्स आएंगे वहाँ बता दूंगा। फिलहाल आप इतना समझ लो कि हम जिस एल्कीन की बात करने जा रहे हैं उसका पाई बॉन्ड पी पाई की वजह से बना हुआ है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, सभी लोग ध्यान से देखना। हमारा जो एल्कीन, अगर हम कोई एल्कीन की बात करें सिंपल, तो ये कार्बन कार्बन क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड होता है ना। अगर हम इसमें बात करें तो हमारा जो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन, ये sp2 हाइब्रिड है और ये कार्बन भी क्या है, sp2 हाइब्रिड। तो चलो पढ़ते हैं बॉन्डिंग इन एल्कीन। एल्कीन में बॉन्डिंग कैसे होता है, ठीक है, एल्कीन कैसे बॉन्ड बनाता है और बॉन्डिंग मैकेनिज्म क्या फॉलो होता है, आइए वन बाय वन जरा सीख के देखते हैं। बॉन्डिंग इन एल्कीन, तो एल्कीन में होता क्या है आपका, ये सबसे पहले ध्यान दो, sp2 हाइब्रिड होने की वजह से 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बनाता है। तो इट हैव 3 सिग्मा, एक कार्बन के पास क्या है 3 सिग्मा एंड 1 पाई विथ ईच कार्बन, विथ ईच कार्बन, हर कार्बन के पास क्या है 1 सिग्मा है और 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है। अब ये कैसे बना, जरा इसका बॉन्डिंग मैकेनिज्म देखो। तो जब हम इसके बॉन्डिंग मैकेनिज्म की बात करेंगे तो देखो बच्चों, हाइब्रिडेशन में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जितने पी ऑर्बिटल होंगे, मतलब कि जो हाइब्रिडेशन होगा, हाइब्रिडेशन जो आप बनाओगे, हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑर्बिटलों का क्या होता है, शेप होता है। तो मैं जरा फिर से आपको शेप बना के बताऊं। जो शेप है sp2 हाइब्रिड का शेप ऐसे बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ये ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये तीनों एक कार्बन के तीनों क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। दिस ऑल आर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसका एक ऑर्बिटल जो होता है वो अनहाइब्रिड होता है, वो प्योर p होता है, ठीक है, ये क्या होता है, प्योर p। तो दिस येलो कलर वाला जो है प्योर p ऑर्बिटल है। और ये आपका जो है इसमें क्या होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो आप देखोगे p ऑर्बिटल येलो कलर से बनाया मैंने, और व्हाइट कलर से जो बनाया है वो आपका कौन सा बॉन्ड है बच्चों, दिस इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ये क्या करता है, ये करता है दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप। ये दूसरा कार्बन जो होता है ऐसे ओवरलैप करता है, इस टाइप से। ये भी देखो sp2 हाइब्रिड था तो ये ऐसे रहेगा, दूसरा वाला ये आपका दूसरा ऑर्बिटल है। यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया, दूसरे ऑर्बिटल के पास एक और इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस मॉलिक्यूल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। और ये बना इसके sp2 और इसके sp2 से। तो जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसका क्या नाम होगा, sp2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, sp2 सिग्मा बॉन्ड होगा। और यहाँ भी एक ऑर्बिटल क्या होगा, अनहाइब्रिड, एल्कीन का एक ऑर्बिटल यहाँ पे क्या होगा, अनहाइब्रिड। और ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ध्यान से देखना, ये इसके साथ ओवरलैप करके बनाएगा, ये इसके साथ ओवरलैप करके बनाएगा पाई बॉन्ड, इसके साथ बनाएगा पाई बॉन्ड। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। दिस सिस्टम हैज अ पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड देखो क्या है, इसके p ऑर्बिटल से बना है और इसके p ऑर्बिटल से बना है, प्योर p से। तो pp के बीच बना है तो मतलब कौन सा पाई हो गया, p पाई, और दूसरे का भी p पाई। तो जो पाई बॉन्ड है वो कैसे है, p पाई से है। और हाइड्रोजन आके क्या करता है, यहाँ पे ओवरलैप कर जाता है ना, ये हाइड्रोजन आपका टर्मिनल पे क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो जब यहाँ ओवरलैप करेगा तो आपका ये जो बॉन्ड बनेगा, ये वाला सिग्मा, ये हाइड्रोजन का प्योर s और sp2, ये प्योर s और sp2, यहाँ भी आपका sp2 ऑर्बिटल है और किससे ओवरलैप किया, s ऑर्बिटल से। ये भी आपका sp2 है और किससे ओवरलैप किया, s ऑर्बिटल से। तो इसमें आप देखोगे एक p पाई बॉन्डिंग है ना, एक p पाई बॉन्डिंग है। पाई बॉन्ड जो है वो आपका p पाई से बना है। और आपका जो सिग्मा है, एक सिग्मा sp2 से बना है, ये ओवरलैप से। और बाकी जो आपके बाकी के रिमेनिंग सिग्मा बॉन्ड है टोटल 1 2 3 4, तो एक कार्बन का अगर हम बात करें तो 2 सिग्मा जो है वो कैसे बना है, sp2 और s ओवरलैप से। इस टाइप का बॉन्डिंग मैकेनिज्म फॉलो किया है इस पूरे सिस्टम ने। तो आप देख पा रहे होगे दिस बॉन्डिंग स्ट्रक्चर जो है, द बॉन्डिंग मैकेनिज्म जो है वो आपका सिंपल में मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिया, पूरा बता दिया कि कैसे बॉन्डिंग हुआ।
आप सभी लोग देखो और बताओ बॉन्डिंग समझ में आया एल्कीन में कैसे हुआ है। ये sp2 ओवरलैप से एक सिग्मा बना, ये सिग्मा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और इसका sp2, ये sp2 से बन गया, सिस्टमैटिकली 1/1 बन जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल स्टार्ट शुरू कर सकते हो आप, किसी भी चैप्टर से स्टार्ट करोगे आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी हमारी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोग बताओ ये आपको सिस्टम समझ में आया क्या। अभी आपका बॉन्डिंग हो गया। नाउ लेट्स बिगिन विथ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कीन। तो देखो जिन बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ना सर नीट के लिए क्या है, नीट के लिए क्या है, ये नीट के लिए है, आप पढ़िएगा आपको समझ में आएगा, पूरा नीट में भी इसके पूरे रिएक्शन आपको मिलेंगे। नाउ वी हैव अ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कीन। कितने टाइप के एल्कीन जानते हो आप सभी लोग। क्लासिफिकेशन अगर हम एल्कीन का करने जाएं तो कितने टाइप का आप एल्कीन जानते हो। अभी तक आप लोगों को कितने टाइप के एल्कीन के बारे में पता है। एल्कीन देखो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हमारा एल्कीन है वो 3 टाइप का होता है, 1 बाय 1 सबको बताता हूँ। पहला आपका होता है आइसोलेटेड एल्कीन। आइसोलेटेड एल्कीन मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड दूर दूर होंगे। डबल बॉन्ड क्या होगा, ऐसे होगा। आइसोलेटेड का मतलब होता है बहुत दूर दूर कहीं सिंगल सिंगल पड़ा होगा, ये आइसोलेटेड हो गया, ठीक है। दूसरा आपका होता है कंजुगेटेड एल्कीन। कंजुगेटेड एल्कीन, कंजुगेटेड में क्या होता है आपका अल्टरनेट डबल बॉन्ड पे, ठीक है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड एल्कीन, ठीक है। जब अल्टरनेट पोजीशन पे होगा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल तो उसको हम लोग कंजुगेटेड एल्कीन बोलते हैं, ठीक है। और जो तीसरा होता है दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटेड एल्कीन। क्यूमुलेटेड एल्कीन, क्यूमुलेटेड एल्कीन में क्या होता है पाई बॉन्ड कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है, देखो कैसे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये ऐसे कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटेड एल्कीन। तो ये 3 टाइप के एल्कीन आपको पाए जाएंगे, आइसोलेटेड, कंजुगेटेड और क्यूमुलेटेड एल्कीन। इनको एलीन्स भी कहते हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज एलीन, ठीक, एलीन्स कहा जाता है। तो ओपन चेन में आपका ये 3 टाइप का होता है, ये आपके ओपन चेन सिस्टम है। तो अगर हम ओपन चेन सिस्टम की बात कर लें तो ओपन चेन सिस्टम में एल्कीन आप इस तरह से 3 तरीके से क्लासिफाई करोगे, और ये तीनों चीज साइक्लिक में भी होगा। ये तीनों चीज क्या होगा, साइक्लिक में भी होगा, बट साइक्लिक एल्कीन में 2 और कैटेगरी होती है, मुझे वो आपको बताना है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको देखा 3 टाइप का दिखाना, ये तीनों समझ लेना। एलीन यहाँ से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है बच्चों, एलीन का ऑप्टिकल एक्टिविटी क्वेश्चन आता है, आरएस कॉन्फिगरेशन भी आता है, या आप जब हाई लेवल में जाओगे तो आपको पढ़ने मिलेगा, ठीक है। नाउ साइक्लिक चेन में चलते हैं। साइक्लिक वाले में कितने टाइप का होता है, साइक्लिक में, साइक्लिक एल्कीन 2 टाइप का होता है, कोई बता सकता है कौन कौन सा। वो तीनों रहेंगे जो आइसोलेटेड क्यूमुलेटेड की बात करा ना, वो तीनों साइक्लिक में भी रहेंगे, बट 2 अलग कैटेगरी यहाँ पे आएगा। एक का नाम होगा एक्सोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक एल्कीन, और दूसरा होता है आपका इंडोसाइक्लिक, ठीक है। दूसरा होता है आपका इंडोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक और इंडोसाइक्लिक, ये 2 टाइप के एल्कीन आप यहाँ पे जानने वाले हो। अब आइए दोनों के बारे में देखें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इंडोसाइक्लिक एल्कीन और एक्सोसाइक्लिक एल्कीन में। इंडो का मतलब होता है विद इन, इंडो का मतलब विद इन, और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। तो जब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होगा तो इंडोसाइक्लिक, और जब रिंग के बाहर होगा तो क्या होगा, उसको एक्सोसाइक्लिक बोलते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, जैसे मान लो डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन मतलब रिंग है, डबल बॉन्ड बाहर हो गया, दिस इज कॉल्ड, ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, एक्सो हो गया। एक्सो मतलब आउटसाइड, ठीक है ना, आउटसाइड ऑफ द रिंग, आउटसाइड ऑफ द रिंग। तो जब रिंग के बाहर होता है, आउटसाइड पे होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोसाइक्लिक। और जब ये विद इन रिंग होता है, विद इन रिंग होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोसाइक्लिक। ये इंडो पोजीशन पे, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इंडोसाइक्लिक विद इन द रिंग। तो जब रिंग के अंदर होगा तो हम क्या बोलते हैं इसको, इंडोसाइक्लिक,
और जब रिंग के बाहर होगा देन इट इज कॉल्ड एक्सोसाइक्लिक। ये क्लासिफिकेशन 2 यहाँ पे भी आते हैं, बाकी 3 यहाँ पे भी कॉमन है, कंजुगेटेड, क्यूमुलेटेड और दूसरा आपका आइसोलेटेड, वो तीनों इसमें भी होते हैं, बट ये 2 और नई कैटेगरी है जो साइक्लिक एल्कीन के अंदर होती है। बोलो आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? सो जो बच्चे देखो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको बेहतर कंटेंट चाहिए केमिस्ट्री से रिलेटेड तो आपको इस चैनल पे पढ़ना पड़ेगा। बेहतरीन लेवल के कंटेंट और आपको एक हाई लेवल का केमिस्ट्री में सिखा दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। बस आप कंटिन्यू करके पूरा लेक्चर पढ़ लेना, जिस भी क्लास के हो पूरा पढ़ना, आपको केमिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, सो अप टू दिस सभी को क्लियर है? हाँ, 2-4 लोग ऐसे एक्टिव बच्चे चाहिए जो लाइक सब्सक्राइब कराते रहे चैनल को, क्योंकि हमारे लिए मोटिवेशन पॉइंट आप ही सब हो ना। सो अपना काम जारी है। ठीक है, सो नेक्स्ट चला जाए। यहाँ तक आ गया सबको? अप टू दिस क्लियर है बच्चों? क्लासिफिकेशन कर ले जाओगे ना आप, एक्सोसाइक्लिक, इंडोसाइक्लिक, ठीक है ना। नाउ वी हैव नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके रूल्स। ठीक है, मैं पूरा नॉमेनक्लेचर नहीं बताऊंगा, सिर्फ एल्कीन का बताऊंगा, बट आपको यहाँ से भी आएगा। सो लेट्स प्रोसीड। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, जो बच्चे नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़े हैं आज थोड़ा बहुत सीख जाओगे, ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, हम एल्कीन का नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। सिंपल है, इसको आपको क्लास 11th में पढ़ लेना होता है, बट आप सब क्लास 11th में कितना दिमाग ही काम करता है, बहुत कम काम करता है। जो बच्चे नीट जेईई की तैयारी नहीं किए होंगे उनको ये भी नहीं आता होगा, जो किए होंगे उनको ये आता है, तो कोई बात नहीं। हाँ देखो, सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहले क्या है, रूल नंबर 1, जब नॉमेनक्लेचर करने जाओगे, ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर, तो एल्कीन का नाम होता है एल्क, एल्क प्लस इन, ठीक है। एल्क जो होता है ये कार्बन चेन को बताता है, कितने कार्बन का है, कार्बन चेन, 1 का होगा तो मेथ, 2 का होगा तो एथ, 3 का होगा तो प्रोप, ये सबको पता होगा। और इन बताता है डबल बॉन्ड को, ठीक है ना, उसमें डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तभी इन लगेगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एल्क इन। अब इसमें कई सारे मॉडिफिकेशन होंगे, अभी यहाँ दिखाता हूँ, आप सभी के नाम भी बता पाओगे। सबसे पहला क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, ठीक है, यहाँ पे क्या करिएगा, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट होगा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी छोटा छोटा रूल बता देता हूँ जिसको आपको याद रखिएगा। सबसे पहले क्या करिएगा, जिस चेन में डबल बॉन्ड होगा वो पेरेंट चेन का पार्ट होगा, ठीक है ना, तो पेरेंट चेन मस्ट कंटेन्स पाई बॉन्ड, ठीक है, पेरेंट चेन मस्ट हैव पाई बॉन्ड, मस्ट हैव पाई बॉन्ड, तो जो हमारा पेरेंट चेन है उसके पास पाई बॉन्ड होना ही चाहिए, ठीक। दूसरा ये बोलता है मैक्सिमम डबल बॉन्ड शुड बी इन, मैक्सिमम डबल बॉन्ड शुड बी इन पेरेंट चेन। अगर मान लो एक से अधिक डबल बॉन्ड है तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड ऐसा पेरेंट चेन सेलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड क्या हो, पेरेंट चेन के अंदर आ जाए, तभी वो पेरेंट चेन माना जाएगा, ठीक है। और तीसरा, रूल नंबर 1 हो गया। अब रूल नंबर 2, पेरेंट चेन सेलेक्ट हो गया, अब ये रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 नंबरिंग का है, ठीक है ना, नंबरिंग का। तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से, अगर मान लो 2 टाइप के एल्कीन है, एक एल्कीन बीच में आ सकता है, एक एल्कीन टर्मिनल पे आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। अगर एल्कीन टर्मिनल पे है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा, अगर एल्कीन बीच में है तो नंबरिंग उधर से करना जहां से डबल बॉन्ड लोवेस्ट नंबर गेन करे, ठीक है ना। सो नंबरिंग इन एल्कीन, ये इंपॉर्टेंट बात यहां देखो, नंबरिंग इन एल्कीन, एल्कीन में हम लोग नंबरिंग कैसे करने जा रहे हैं अब ये सीखो। ये रूल नंबर 1 हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा हेल्दी हो गया था, कमज़ोर बन गया, कोई बात नहीं। देखो नंबरिंग करते समय क्या रखना है, 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला, इफ एल्कीन इज टर्मिनल, तब नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम दैट कार्बन ओनली, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन, जिस कार्बन पे
एल्कीन है, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है ये, ठीक, डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ मिथाइल, यहाँ पे बी आर कुछ भी लगा हो, ठीक है, यहाँ मिथाइल लगा दिया। आप इसमें डबल बॉन्ड कहाँ है, टर्मिनल पे है ना, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग स्टार्ट होगा। जहाँ डबल बॉन्ड है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर डबल बॉन्ड टर्मिनल पे है तब देख लिए ना, डबल बॉन्ड कहाँ है, टर्मिनल पे है, तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा। रूल 2 इसका पहला पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट देखो क्या है। दूसरा पार्ट ये बोलता है कि अगर एल्कीन सेंट्रल में है, इफ एल्कीन प्रेजेंट इन सेंट्रल, प्रेजेंट इन सेंटर, then numbering must be started from, then numbering must be started from that side from where it get lowest number, ठीक है। उधर साइड से स्टार्ट करना जहां से एल्कीन का नंबर क्या आ जाए, सबसे जल्दी आ जाए या लोवेस्ट नंबर गेन करे। एग्जाम्पल के लिए देखो बच्चा लोग, एग्जाम्पल के तौर पे इसको जरा देखिएगा। हमने डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, ठीक, यहाँ पे लगा दिया मिथाइल, यहाँ पे लगा दिया बी आर। अब इसमें हम दो टाइप से नंबरिंग कर सकते हैं। मैं एक ग्रीन कलर उठाया, ग्रीन वाले से नंबर 1 इसको दिया, 2 इसको दिया, 3 इसको दिया, 4 इसको दिया और 5 इसको दिया। और फिर मैंने वाइट कलर उठाया, 1 इसको दिया, 2 इसको दिया, 3 इसको दिया, 4 इसको दिया, 5 इसको दिया। आप बताओ दोनों में से कौन सा वाला करेक्ट है, ग्रीन वाला नंबरिंग करेक्ट होगा या व्हाइट वाला नंबरिंग करेक्ट होगा? आप लोग सभी लोग देख के बताइए। हाँ भी सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, एक ही क्यों, कई सारा बताऊंगा एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो यहाँ पे अगर हम इसमें नंबरिंग करने जाएं बच्चों, इस कंपाउंड में नंबरिंग करने जाए, नाम अभी नहीं लिखो, नंबरिंग करो, तो इसमें आप नंबरिंग किधर से करोगे? मैं इधर कर देता हूँ ए साइड और इधर कर देता हूँ बी साइड। आप किस साइड से नंबरिंग करोगे इस वाले में? इसमें बताओ व्हाइट वाला कि ग्रीन वाला? वेरी गुड, शुभम पटेल आपका सही है, ग्रीन वाला करेक्ट है, व्हाइट वाला क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि व्हाइट वाले से नंबर 3 पे आता है एल्कीन का और ग्रीन वाले से नंबर 2 पे आया है, तो उधर से नंबरिंग करो जिधर से वो जल्दी आता हो। सो ग्रीन वाला बेहतर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साफ कर देंगे। व्हाइट वाला नहीं रह सकता, व्हाइट वाला गलत है ना, तो हमने व्हाइट वाले क्या कर दिया, स्वाहा। अब इस वाले में नंबरिंग बताए कहाँ से करूँ, इसमें ए साइड से करूँ कि बी साइड से करूँ? साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को, तो इसमें नंबरिंग वेरी गुड बी साइड से ही होगा, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि 3 पे एल्कीन आ गया और इधर से जाते तो एल्कीन कहाँ था, 4 पे आता, तो जिधर से एल्कीन जल्दी आएगा नंबरिंग उधर से करी जाएगी। तो हमने साफ साफ देखा नंबरिंग लोवेस्ट पोजीशन इधर से गेन किया तो नंबरिंग इधर से होगा, इधर से नहीं होगा। बात क्लियर हुआ? नंबरिंग भी कर लोगे सभी लोग, क्लियर है ना? सभी लोग नंबरिंग कर ले जाओगे? कौन वीडियो को लाइक नहीं किया है नाम बताना जरा, तो अभी सही है ना? देखो सभी बच्चे क्लास के लिए अपने बैच वालों कम से कम बोले रहो, आपके बैच के सारे बच्चे तो पढ़ लें, जितने बच्चे ऑफलाइन आते हैं उतने लोग तो कम से कम पढ़ो भाई, जो नहीं आता उनका छोड़ दो, उनकी ज़िंदगी उनके हाथ में, बट जो आए थे कम से कम वो सब तो पढ़ लो। ठीक है, आगे चला जाए। सो अब हमारा है तीसरी बात। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी अभी मैंने एक डबल बॉन्ड देखा, अभी आप देखोगे ना किसी किसी कंपाउंड में एक से अधिक डबल बॉन्ड होता है, तो उसका नाम लिखते समय हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है, ठीक है, उस बारे में ये बात करते हैं। सबसे पहले देखो, इफ अगर मान लो कंपाउंड हम एल्कीन का आईयूपीएसी नाम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो एल्कीन के पास एक से अधिक डबल बॉन्ड हो गया, तो अगर सिर्फ ओनली 1 पाई बॉन्ड है, सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है, तब हम नाम क्या लिखेंगे, उस समय आपका आईयूपीएसी नाम होगा एल्कीन।
बस सिंपल सा एल्कीन, ठीक। बट अगर एक से अधिक हो गया, मोर देन वन हो गया, मोर देन वन हो गया, तब इसका नाम आप लिखोगे सबसे पहले एल्का। एल्क में ए जोड़ देते हैं तो एल्का हो जाएगा, प्लस पॉली। पॉली क्यों बताता हूं, और फिर इसमें क्या जोड़ देना है, ईन। देखो पॉली किस लिए है, पॉली का मतलब यहां हो गया अगर दो ठो पाई बॉन्ड होंगे, दो डबल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन, तो इसको हम पॉली बराबर डाई लिखेंगे। तीन होंगे तो ट्राई लिखेंगे, पॉली का वैल्यू ट्राई हो जाएगा। चार होंगे तो टेट्रा लिखा जाएगा। मतलब कि अगर इस पॉली की वैल्यू समझें, दो डबल बॉन्ड हैं तो हम लिखेंगे एल्का डाई इन, तीन डबल बॉन्ड है तो एल्का ट्राई इन, चार डबल बॉन्ड है तो एल्का टेट्रा इन हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, एल्का टेट्रा इन हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा पॉली कितने एल्कीन हैं, ठीक है ना, एल्कीन कितने हैं। सो आप सब लोग सबसे पहले इसका यूपीएससी नाम बताइए। तो इस कंपाउंड का यूपीएससी नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का यूपीएससी नाम क्या होगा। फिर उसके बाद इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। ये कंपाउंड देखो सभी लोग अच्छे से, इन दोनों का आईयूपीएसी नाम अगर आपको बताना हो तो पहले वाले का आईयूपीएसी आप क्या बता रहे हो और दूसरे वाले का आईयूपीएसी क्या बता रहे हो, बताइए सभी लोग। दोनों का आईयूपीएसी नाम सभी लोग बताओ। हाँ पीडीएफ हम भेज देंगे, डोंट वरी। आईयूपीएसी नाम बताओ सभी लोग। पूरा नाम बताना है, केवल टेट्रा नहीं बताना है। देखो इसका पूरा नाम क्या होगा, अगर हम नंबरिंग करें तो इसको 1 2 3 4, 4 कार्बन का है तो ब्यूट होता, बट यहाँ पे ब्यूटा लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा ब्यूटा, क्योंकि 4 कार्बन में ब्यूट में ए जोड़ देंगे तो ब्यूटा। कितने इन है, दो ठो, तो डाई इन, ये ब्यूटा डाई इन है। अगर हम नंबरिंग की बात करें तो 1 पे था और 3 पे था, 1,3 ब्यूटा डाई इन इसका नाम है। क्या नाम हुआ, 1,3 ब्यूटा डाई इन, क्योंकि इसमें 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड था। अब अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो 1, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आया, 1 पे आया है, 3 पे आया है, 5 पे आया है और 7 पे। टोटल कितने हो गए, 4। अब इसमें देखो ध्यान से क्या याद रखना है, ये कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो वर्ड पहले जोड़ोगे, ठीक है ना, साइक्लिक के लिए साइक्लो वर्ड पहले जोड़ोगे। तो 1 3 5 7 साइक्लो। कितने कार्बन का रिंग है बच्चों, 8 कार्बन का, तो 8 से ऑक्ट होता है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्टा। ए जोड़ देना ना, एल्का, एल्क से एल्का हो जाता है जब एक से अधिक पाई बॉन्ड होते हैं तो ऑक्टा। 4 कार्बन है तो 4 डबल बॉन्ड है तो टेट्राइन। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, 1 3 5 7 साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ये इसका आईयूपीएसी नाम है। देखो समझ आया क्या, ब्यूटा 1 3 डाइन हो गया तो साइक्लो 1 3 5 7 ऑक्टीन नहीं है। ऑक्टीन कैसे हो जाएगा, जितने डबल बॉन्ड है वो भी तो नाम लिखोगे ना, जितने डबल बॉन्ड है उसका नाम कौन लिखेगा, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन होगा कि नहीं होगा। अब सही है। अब एग्जांपल दे रहे हैं, अब आपको रूल बता दिया सारा मैंने। नाउ यू हैव टू राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, नाउ स्टार्ट नॉमेनक्लेचर, ठीक है, 1 बाय 1 स्टार्ट करो नॉमेनक्लेचर। सबसे पहला आपके सामने है ये एल्कीन। अगर हम इस एल्कीन का नाम लिखने जाएं तो क्या नाम लिखेंगे, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम बताइए, ठीक है। एंड उसके बाद इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम बताइए क्या होगा। एंड देन इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। उसके बाद 4-5 एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को, आप सभी लोग बताइएगा इसका नाम क्या होगा यूपीएससी में। NH2 मिथाइल
और यहाँ पे Br। तो सबसे पहले वाले का यूपीएससी नाम कौन बता रहा है? ये पहला वाला A है, इसका यूपीएससी क्या होगा? ये B है, इसका क्या होगा? ये C है, इसका क्या होगा? ये D है, इसका क्या होगा? A B C D, इन चारों का यूपीएससी नाम बताइए। क्या बताएं भाई प्रशांत यादव? 1,3 डाइन ब्यू। अरे भाई जितने कार्बन है, कार्बन का एल्क तो लगाओगे ना, 1,3 डाइन कैसे हो जाएगा? 4 ब्यूटेन है ना, 4 कार्बन का, तो कार्बन की संख्या कौन बता रहा है? कार्बन की संख्या में एथ मेथ प्रोप ब्यूट जोड़ोगे ना, कैसे बस डाइन बता दोगे? थ्री अमीन, अमीन नहीं होता, अमीनो होता है ना। 3 अमीनो 2 ब्रोमो पेंटा 2 डाइइन। देखो जरा, जब भी नाम लिखिएगा ना, हाइफन स्पेस ये सब कुछ मैटर करता है। तो सबसे पहले नंबरिंग करो, नंबरिंग करेंगे हम लोग उधर से जहां से डबल बॉन्ड लोवेस्ट नंबर ले, तो 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग हो गया। करेक्ट नंबरिंग यही है, 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग होगा। तो पहले तो नंबरिंग करेक्ट करो, हो गया। अब नंबरिंग के बाद देखो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक अमीनो है और एक ब्रोमो है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट एक से अधिक लगे हों तो जिसका अल्फाबेट में पहले नाम आता है उसका नाम पहले ही लिखा जाता है। तो पहले अमीनो और ब्रोमो में कौन आएगा? पहले आएगा अमीनो। अमीनो किस पोजीशन पे? 3, फिर यहाँ हाइफन लगाओगे 3 अमीनो, ठीक है। फिर अंक आएगा, तो अंक और वर्ड के बीच में हमेशा हाइफन लगेगा। 2 अंकों के बीच में कामा लगेगा, अंक और वर्ड के बीच में हमेशा हाइफन लगेगा। तो 3 अमीनो, फिर ब्रोमो कहाँ है बच्चों? 2 पे, 2 ब्रोमो है ना। उसके बाद 5 कार्बन का है पेंट, 5 कार्बन का हुआ तो पेंट। इन कहाँ पे है? सेकेंड पोजीशन पे, तो इसका नाम 2 इन होता, ठीक है। इसका नाम क्या था? 3 अमीनो 2 ब्रोमो पेंट 2 इन, इसका करेक्ट आईयूपीएससी नाम था। ये हाइफन कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जब नाम लिखना तो इनको इग्नोर मत करना, नहीं तो एग्जामिनर इग्नोर कर देगा तो आपके नंबर हो जाएंगे 0/0। समझ गए ना? सो कोई भी चीज़ गलत नहीं कर सकता, हर चीज़ का अपना इंपॉर्टेंस है। देन यू मस्ट हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो इसको मैंने यहाँ चिपका दिया, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अब चलो दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे वाले का नाम आप सभी लोग क्या बता रहे हो? दूसरे में नंबरिंग कहाँ से होगी? एल्कीन से। पेरेंट चेन एल्कीन में 1 2, इधर जाते 3 कार्बन में खत्म हो जाता है, इधर जाओ 4 5 6। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा क्या होता है? पेरेंट चेन होता है। नाउ लेट्स प्रोसीड। अब इसमें क्या है आपका 2 पे देखो, ये CH3 ग्रुप है, मेथाइल है, M से स्टार्ट हुआ, और सॉरी 3 गलत कर दिया ना, नंबरिंग गड़बड़ा गया। यहाँ 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। तो 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो आप देखो पोजीशन नंबर 2 पे मेथाइल है और 3 पे ब्रोमो है। तो ब्रोमो अल्फाबेट में पहले आता है, मेथाइल आता है बाद में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, फिर लगाओ हाइफन। 2 पे मेथाइल है तो 2 मेथाइल, कितने कार्बन का है? 5 का। पेंट 1 इन लिखो या सीधे पेंटीन लिख दो। जब 1 आता है तो 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। सीधा पेंटीन लिखने का मतलब होता है 1 पे ही है। अगर नंबरिंग कर दिया हूं तो अलग होगा, नंबरिंग नहीं किया हूं तो पेंटीन ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो 1 पेंटीन लिखो या पेंटीन, बात वही है, करेक्ट है, नो इश्यूज, ठीक है ना, हमें कोई इशू नहीं है। वेरी गुड। कमेंट सेक्शन में आप करोगे कमेंट तो समझ में आता है कि आपको कुछ समझ आया। आप जब बताते हो तब समझ आता है कि कुछ तो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। गलत से फर्क नहीं पड़ता बच्चों, गलत सही होना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले यह कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो गलत नहीं होगा। तो जब आप बताते हो तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है, और जिसका कॉन्फिडेंस हो जाता है वो गलत नहीं करता, बाद में सब सही करता है। तो इसका बताना है अब सी वाले का। सी वाले का कोई बताओ जरा। 3 ब्रोमो 2 मेथाइल, हाँ उसका तो हो गया 3 ब्रोमो 2 मेथाइल। अब ये सी वाले का बताना है। किसी ने सी वाले का बताया 3 का? 3 ब्रोमो पेंटा 2 इन। क्लोरो कहाँ गया ईशानी? इसमें क्लोरो भी था, उसको कहाँ भेज दिए?
3 ब्रोमो 4 क्लोरो 1,5 साइक्लोहेक्स ना, गलत हो गया। देखो इसमें नंबरिंग क्या होगा ना, इसमें नंबरिंग होगा यहाँ से, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6। ठीक है, नंबरिंग हमेशा एल्कीन वाले कार्बन से शुरू होके एल्कीन से होते हुए, डबल बॉन्ड से होते हुए सिंगल बॉन्ड पे आएगा। एल्कीन से चालू करके एल्कीन से होते हुए सिंगल बॉन्ड पे जाना होता है। आप एल्कीन को छोड़ नहीं सकते हो। मेन फंक्शनल ग्रुप एल्कीन है, तो नंबरिंग करते समय एल्कीन को नंबर में आना ही होगा, क्योंकि वही उसका मेन है। ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6। ठीक है, नंबरिंग हमेशा एल्कीन वाले कार्बन से शुरू होके एल्कीन से होते हुए, डबल बॉन्ड से होते हुए सिंगल बॉन्ड पे आएगा। एल्कीन से चालू करके एल्कीन, तो इसका नाम क्या हुआ? देखो इसका नाम हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, देन आपका 6 क्लोरो, 5 ब्रोमो 6 क्लोरो, उसके बाद 4 कार्बन का है तो 6 कार्बन का है तो साइक्लो हेक्सा, 6 कार्बन का है तो साइक्लो हेक्सा, हेक्स से हेक्सा। कहाँ कहाँ पे इन है? 1,4 डाई इन, ये इसका नाम होता। 5 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लोहेक्सा 1,4 डाई इन। मेथाइल पेंटीन के बीच में नहीं रहेगा, कोई स्पेस नहीं होता है। अगर वर्ड कंटिन्यू चल रहे हैं तो कोई स्पेस नहीं देना होता है बच्चों, ठीक है ना। तो सभी लोग ध्यान रखना, अगर आईयूपीएससी नाम चल रहा है तो वर्ड के बीच में स्पेसिंग नहीं होता है। अंक और वर्ड के बीच में हाइफन होता है और 2 अंकों के बीच में कॉमा। देखो मैंने क्या किया, 1 4 के बीच में कॉमा मारा, ये वर्ड और ये अंक था, बीच में हाइफन मारा, फिर यहाँ आखिरी में वर्ड और अंक था तो हाइफन मारा। बस वहीं पे सेपरेशन होता है, बाकी सब सेम रहता है, वहां पे कोई सेग्रीगेशन और डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब आखिरी वाला बचा है। ठीक है, आखिरी वाला, इसका आईयूपीएससी नाम करेक्ट बता दो कोई, लास्ट वाले का, डी वाले का। तो हम लोग फिर इसके बाद प्रिपरेशन वाले पार्ट पे आ जाएंगे। बेसिक पार्ट इसका एल्कीन का नॉमेनक्लेचर, ये सारा कुछ यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो लाइक कर दो जल्दी से। एक बार बेटा सब लोग ना सोने से पहले चैनल को शेयर जरूर कर दिया करिए, ये आप लोग थोड़ा सा काम कर देना मेरे लिए। चैनल को शेयर कर दोगे तो आपके दोस्त यार जो उनको तक मैसेज आएगा सब पढ़ने लगेंगे, तब जाकर असली कंपटीशन होगा। पढ़ाई में कंपटीशन जितने अच्छे बच्चे आते हैं उनके साथ होता है, ये नहीं कि हम अकेले पढ़ लेंगे कंपटीशन ना। आप अच्छे बच्चों के बीच में जब जूझते हो ना तब आपको पढ़ने का और मन करता है। तो अच्छे बच्चे ढूंढो, चैनल पर अच्छे बच्चों को ले आओ और फिर उनसे कम्पीट करके अच्छा नंबर लाओ, अपने आप आपका ग्रोथ होगा। सो जो भी बच्चे नए हों वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, सो लास्ट वाले का नाम कोई बता रहा है? लास्ट वाले का नाम 2 अमीनो, नंबरिंग इधर से हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा आपका 2 अमीनो, 2 अमीनो। फिर कहाँ पे? 3 पे ब्रोमो है, 3 ब्रोमो। फिर 4 पे मेथाइल है, 4 मेथाइल। और कितने कार्बन का है बच्चों? 5 कार्बन का, तो पेंट। और इन कहाँ पे है? सेकेंड पे, तो पेंट 2 इन, इसका ये नाम होता है। 2 अमीनो 3 ब्रोमो 4 मेथाइल पेंट 2 इन। एक ही डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 इन होगा, पेंटा इसमें नहीं लगेगा। एक डबल बॉन्ड में पेंटा कहाँ लगता है? इस चैनल पर जाके एक नॉमेनक्लेचर का सेक्शन होगा, ढूंढ लेना वहाँ पे। ठीक है, एक नॉमेनक्लेचर करके प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें कुछ बेसिक रूल मैंने बताए हैं, उसको सर्च करके सब लोग रीडिंग मार लीजिएगा एक बार, क्योंकि आप लोगों के हालात देख रहा हूँ नॉमेनक्लेचर में ये बहुत ख़राब है। ठीक है, बट अपनी कोशिश बेहतरीन है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल आराम से करके आंसर सॉल्व कर लेना। ठीक है, आज इसका सही है, वेरी गुड। अब कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, इस सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके आइएगा कल, मैं लिख दे रहा हूँ। सभी लोग देखो नाम क्या लिखना है। ये आपका कंपाउंड है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा दिया ब्रोमो, यहाँ पे लगा दिया क्लोरो। एक इसका नाम लिखना, दूसरा Br
CH3, इसका नाम लिखिएगा आप सभी लोग। और तीसरा है ये कंपाउंड, इसका भी IUPAC नाम लिख के लाइएगा। एंड देन Cl Br NH2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3, इसका नाम। और एक साइक्लिक कंपाउंड ये है, इनका। इन सभी का IUPAC नाम आप सभी लोग अपने कॉपी पे बनाइएगा, नोट करिएगा, ठीक है। जिसको नहीं आएगा वो मेरे से पूछ लेगा, ठीक है, वो मेरे से पूछ लेगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम का 2 चैनल है मेरा, आप दोनों ज्वाइन कर सकते हो, एक भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसको जो इच्छा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं, आप सभी लोग उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। स्पेस अगर आप दे दिए हैं तो गलत हो जाएगा, स्पेस होता ही नहीं ना, तो कैसे दे दोगे स्पेस, गलत हो जाएगा। स्पेस दे दिया तो स्पेस नहीं देना होता है। पूरा करने को मेरे ऊपर है, कहो तो मैं 2 लेक्चर में ख़त्म कर दूं, तुम समझ लोगे तो मैं 2 लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा। सो पहले समझने का प्रयास करो, अच्छे से पढ़ने का, क्योंकि पढ़ने में आ जाएगा तो समझ भी आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे